तो गाइस अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सीएसएस में पहले हमने पढ़ा था इनलाइन सीएसएस, मतलब लाइन के इंटरनल इनलाइन सीएसएस, लाइन के अंदर सीएसएस देना कोडिंग का। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा सीएसएस के अंदर इंटरनल सीएसएस। जैसे सीएसएस के हमारे 3 पार्ट होते हैं। सीएसएस इज वर्क इन 3 वेज। तो पहला था हमारा इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है हमारा इंटरनल सीएसएस, तीसरा होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। तो ये हमारे 3 टाइप का सीएसएस कोर्स सीएसएस का यूज़ होता है। इनलाइन हमने पढ़ लिया इमेज और टेक्स्ट के उससे। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा सीएसएस के अंदर, वो स्टार्ट होगा इंटरनल सीएसएस, कि हम जो इस पूरे पेज पे कुछ भी बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम उसका इंटरनली कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको डिलीट कर देंगे, अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। HTML नॉर्मल HTML स्ट्रक्चर के साथ, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। हेड ओपन, टाइटल ओपन, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज इन इंटरनल CSS, टाइटल क्लोज। अब हेड क्लोज, अब बॉडी ओपन, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। अब अगर हम इसको अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज इन इंटरनल CSS। अब इसमें हमें क्या करना है, नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखेंगे, माय फर्स्ट वेब पेज इन इंटरनल CSS और विद द यूज़ ऑफ इंटरनल CSS। अभी जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, पिछले चैप्टर में सीखा था, वो सीखा था हमने इनलाइन CSS का यूज़ करना। अब हम जो इसमें नया सीख रहे हैं, वो हम सीख रहे हैं इंटरनल CSS का यूज़ करना, जिसमें कि हम एक CSS को, एक CSS की कमांड को, एक CSS की प्रॉपर्टीज़ को 3-4 जगह पे यूज़ कर सकें। तो उसके लिए अब हम नई चीज़ क्या यहाँ पे करेंगे, उसमें हमारी 2 चीज़ें एडिशन होंगी। सबसे पहले हम वहाँ पे 2 जगह पे कोडिंग करेंगे, एक हेड पार्ट के अंदर, हेड टैग के अंदर, और एक करेंगे हम बॉडी टैग के अंदर। बॉडी में तो इफेक्ट लेना ही है, वो हर चीज़ में होता है। अब यहाँ पे आती है बात कि हम हेड टैग के अंदर कोडिंग कैसे क्या करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जो करेंगे, ब्रैकेट ओपन, स्टाइल टाइप इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज, टेक्स्ट स्लैश CSS। इसका मतलब ये है, पहले हम जब स्टाइल यूज़ किया था, हमने लाइन के आगे यूज़ किया था, सिंगल लाइन के लिए टेक्स्ट स्टाइल यूज़ कर रहे थे। और अब जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टाइल, वो हम यूज़ कर रहे हैं 2-3 उसके लिए इंटरनली। क्लोज एज इट इज़, जैसे हमने पहले क्लोज किया था। अब यहाँ पे आते हैं, अब इस लाइन में इफेक्ट देना है। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे, डॉट टेक्स्ट एंटर ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली पहली चीज़ आती है कि हमने यहाँ पे डॉट क्यों लगाया, टेक्स्ट क्यों लगाया। उससे पहले हम यहाँ पे कोडिंग लिख लेते हैं। पहले एज यूजुअल विड्थ, जो हमने नॉर्मल पिछली वीडियोस में, पिछली क्लास में पढ़ा है, विड्थ 250 पिक्सल्स, कोलन हाइट 20 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर जो हम हमेशा यूज़ करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमने कितना एरिया कवर किया है, ब्लू कलर। अब ये हमारे कोड्स हो गए पूरे। अब हम यहाँ पे ऐसे कोडिंग करेंगे, डॉट टेक्स्ट
विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आके, ओपन ब्रैकेट div टैग क्लास टेक्स्ट क्लोज क्लोज ब्रैकेट, जैसे कि टैग ओपन हुआ तो क्लोज होना ही होना है। सेव। अब पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो कोडिंग की है वो हमारी कोडिंग ठीक है या गलत है। वो हमारी कोडिंग ठीक है। माई फर्स्ट वेब पेज इन CSS इंटरनल CSS और विद द यूज़ ऑफ इंटरनल CSS। और यहाँ पे बात यही आ गई कि हमारी कोडिंग बड़ी थी लेकिन कलर छोटा आया, तो उसके लिए हम विड्थ बढ़ा देंगे। सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो वही लाइन आ गई क्योंकि हमारी विड्थ कम थी इसलिए नेक्स्ट लाइन में अपने आप ले गया था, उसको विड्थ मिल गई। अब ये हो गई हमारी पहली वीडियो, पहला चैप्टर, पहला पॉइंट, इंटरनल CSS का पहला पेज, बिल्कुल सिंप्लीफाई, बिल्कुल आराम से। अब बात आती है इसके अंदर चीज़ों को समझने की कि हमने इनलाइन CSS से इंटरनल CSS में नए नए चेंजेस क्या किए हैं, क्या क्या हमने एडिशन किया है और क्या क्या हमने पुराना यूज़ किया है। पुराना हमने क्या यूज़ किया है, हमने विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर पुराना ही यूज़ किया, जैसे हमने पुराना पिछली वीडियो में किया था वही हमने इस वीडियो में पुराना यूज़ किया। अब हमने नया क्या यूज़ किया, नया हमने क्या यूज़ किया, हमने ये डॉट टेक्स्ट क्यों लिखा, पहली बात। अब जब हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं इनलाइन में हमने कहीं कुछ डॉट या टेक्स्ट ऐसी चीज़ नहीं ली थी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमें अगर ये चीज़ इंटरनल CSS में इसी चीज़ को दो बार लेना है, यूज़ करना है, इंटरनल CSS डॉट टेक्स्ट हाय हेलो कुछ भी हमने लिख दिया, एंटर डॉट डिव, सेव किया, ब्राउज़र पे आए, ये किया, ये आपका आ गया। इससे अब क्या शो हुआ कि हमने पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक लाइन में एक क्लास यूज़ कर रहे थे, एक चीज़ को इफेक्ट दे रहे थे, पी से हम स्टार्ट यूज़ करते हैं, स्टाइल से स्टार्ट, तो हमने एक लाइन को एक ही इफेक्ट के लिए हमने कोडिंग एक ही बार लिखनी पड़ रही थी। अगर मैं दूसरी लाइन में कोडिंग दें तो मैं दूसरी बार दोबारा से लिखनी पड़ रही थी उसी कोडिंग को, उसको इफेक्ट देने के लिए। बट अब हमारा काम कहाँ छोटा हुआ कि हमने कोडिंग तो लिखी एक बार, लेकिन हम चाहें तो उसको अब 10 बार कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो इंटरनल पार्ट हो गया। इनलाइन में था कि हम एक ही कोडिंग को हमें 10 बार लिखना पड़ेगा 10 लाइनों में डालने के लिए, लेकिन इंटरनल में हमें ये बेनिफिट मिला कि हम एक ही कोड को, एक ही स्टाइल को हम 10 बार यूज़ कर सकते हैं एक बार लिखने पे। ये हमें यहाँ पे बेनिफिट मिला। और वो हम कैसे यूज़ करते हैं, हम वो चीज़ यूज़ करते हैं डिव टैग से। डिव मतलब डिवीजन, डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि हमने अब वो जो हमने क्लास बनाई, हम जो इस सिंटैक्स लिखते हैं ये हमारी होती है क्लास, जो डिफ़ॉल्ट एक कमांड है कोडिंग लैंग्वेज में, कोडिंग प्रोग्रामिंग में। क्लास हमने यूज़ की, यहाँ पे हमने टेक्स्ट वर्ड यूज़ किया, हमने टेक्स्ट पे काम करें, हमने टेक्स्ट यूज़ कर लिया। अब जहाँ पे हम ये क्लास वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इसमें डॉट TXT या मेन्यू कुछ भी यूज़ करते हैं, ये हमारी एक क्लास हमने बना दी। हमें क्लास बनानी पड़ती है उस क्लास को कॉल करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्लास लिखा, टेक्स्ट लिखा, ये हमारा टेक्स्ट जो वर्ड था ये हमारी क्लास हमने बनाई थी। बाकी नॉर्मल वही कोडिंग की हमने और हमने इस क्लास को यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो हमने एक क्लास बना दी, हम क्लास को एक बार यूज़ करें, 2 बार यूज़ करें, 10 बार यूज़ करें, 50 बार यूज़ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। तो और यहाँ पे हम अमित लिख दें, सुमित लिख दें, तो हमने यहाँ पे 3 बार एक ही चीज़ को यूज़ किया। उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमने यहाँ पे 3-4 बार यूज़ किया, यहाँ पे हमने क्लास यूज़ नहीं की, तो हमें कोडिंग एक बार करनी पड़ी, इफ़ेक्ट हमने 10 जगह पे ले लिया। हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ इंटरनल CSS में कि सिंगल बार कोडिंग लिख के 10 बार इफ़ेक्ट लिया। तो इससे हम क्या कर सीखते हैं कि हमने इंटरनल CSS से क्या एडवांटेज मिली
सिंगल बार कोडिंग, मल्टीपल यूसेज, बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है कि हमने एक क्लास को 4 बार कॉल करके 4 बार उसको यूज़ कर सकते हैं। बस कोडिंग हमें एक ही बार करनी पड़ेगी, बार बार कोडिंग करनी नहीं पड़ेगी। अब जैसे हमारी नॉर्मल हम मेन पेज पे वापस आ गए, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र को, तो हमारी वो लाइन पूरी आ गई। तो यहाँ पे हमारी आज ये पहला टॉपिक पूरा होता है कि हमने एक ही कोड को 2 बार कैसे यूज़ किया। एक ही क्लास को हमने 2 बार कॉल किया, एक ही स्टाइल को, एक ही सीसेस को हमने 2 बार कॉल करके, दिस इज माई सेकंड लाइन विद सेम क्लास यूज़। रिफ्रेश किया, ब्राउज़र पे गए, फिर से ये किया, ये आपका हो गया। इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमें इसके अंदर एक गैप देना है हमारे आउटपुट में, तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपल लाइन डाली, कॉपी पेस्ट किया, ये लाइन आपके बीच में आ गई। इसका मतलब क्या था हमारा, कि हमने जिस लाइन पे इफ़ेक्ट देना था उसमें हमने क्लास कॉल कर ली, जिस लाइन पे हमें इफ़ेक्ट नहीं देना था हमने उसमें कोई क्लास कॉल नहीं की। तो हमारी ये तीनों लाइनें डिज़ाइन हो गई, आउटपुट आपके सामने आ गया। पहली लाइन में हमने डिफ क्लास यूज़ की, दूसरी में डिफ क्लास यूज़ की, तीसरी में हमने कोई क्लास नहीं यूज़ की, तो उस पर इफ़ेक्ट नहीं आया। तो हमने इसमें दो चीज़ें सीखी, बिना इफ़ेक्ट के और विद इफ़ेक्ट के क्लास देना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इसका इफ़ेक्ट भी समझ में आया, आपको सीखने को अच्छे से मिला। थैंक यू फॉर लाइक माई वीडियो, कमिंग सून विद न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच।